हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग के लिए और सबके लिए। और आप लोग को देख कर लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आज भाई को जाना है अपने ससुराल फर्स्ट टाइम। क्योंकि आज भाई के ससुराल में शादी है, तो दामाद लोग को पहली बार इनवाइट करते हैं। तो सेम वही है कि मेरे भाई को जल्दी ससुराल जाने का मौका मिल गया, और साल भर के अंदर ही। तो यहाँ भाई को तैयार कर रहे हैं हम लोग, ताकि भाई भी थोड़ा और स्मार्ट दिखे। सब लोग की नज़र रहती है ना कि अरे दामाद जी आए इनके। तो यहाँ पे बस भाई को हम लोग तैयार कर रहे हैं। और बोल रहा था कि नहीं, मुझे क्या तैयार करना है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, चला जाऊँगा। हम लोग का मन था कि नहीं, थोड़ा और अच्छे से तैयार करके भाई को भेजते हैं ससुराल इनके। और बहुत मतलब ये अंदर से अलग ही खुशी का होता है ना कि हाँ, आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल जा रहा हूँ। तो सबकी नज़रें और निगाहें बस रहेगा कि अच्छा, इनके दामाद आए हैं। तो बस यही लगे हैं भाई को तैयार करने में अच्छे से पूरा। और मेरे घर कुछ भी होता है ना, फंक्शन वगैरह या कुछ भी चीज़ें रहती हैं, तो सारी जो तैयार करने की जिम्मेदारी होती है ना, ये मेरे ऊपर होती है, क्योंकि मैं ही सबको तैयार करती हूँ। फिर उसके बाद आप लोग को पता है कि अब मेरी छोटी दीदी आई हैं, तो इनकी भी कुछ शौक़ थी कि और भाई को हम सारी बहनें मिलकर अच्छे से तैयार कर देते हैं। क्योंकि ये जो हम लोग की विश थी ना, जब मेरे भाई की शादी हुई थी तब कि हम लोग भाई को अच्छे से तैयार करेंगे, वीडियो बनवाएंगे। और ये जो मोमेंट होता है ना, बहुत ही मेमोरेबल होता है। तो हम लोग शादी के टाइम तो नहीं कर पाए थे, क्योंकि घर की जो शादी होती है, इतना ज़्यादा सब लोग बिज़ी रहते हैं काम में, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो नहीं हो पाया था। तो यही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि आज अपने जो सपने हैं ना भाई को लेकर के, हम लोग का आज पूरा हो जाएगा। तो बस यहाँ दीदी लोग यही हंसी मजाक लगाई थी। मैं भाई को थोड़ा चेहरे पे कुछ लगा के क्रीम वगैरह थोड़ा सही की, और दीदी लोग शूज़ पहना करके, सॉक्स पहना करके, बस यही हंसी हो रही थी। और भाई कह रहे थे हाँ हाँ, उस दिन तो सब लोग बिज़ी थे, कोई नहीं आया था मुझे पहनाने के लिए शेरवानी। तो यहाँ पे हम सारे लोग ऐसे भाई को तैयार कर रहे थे, और बहुत मज़ा आई थी। इतना ज़्यादा हम लोग हंसी मजाक किए थे ना आपस में। फिर यहाँ पे आ गए थे बुग्गू और देवित। ये लोग भी सोच रहे थे कि आज मामा कहाँ जा रहा है, आज पूछ भी नहीं रहा कि बुग्गू और देवित चलना है कि नहीं। इन लोग को पता था कि मामा जा रहे हैं कहीं शादी में, तो इसलिए कुछ भी नहीं बोले थे। यहाँ दीदी कह रही हैं कि हाँ, मैं तो पहना ली जूता, और मेरी शौक़ पूरी हो गई। आप लोग देख रहे हैं कि भाई लोग कितना काम करवाते हैं बहनों से। और यहाँ पे भाई अपना चश्मा भी दे दिया कि लो थोड़ा साफ कर दो इसको भी अच्छे से। फिर भाई को लगा कि मेरे जो चेन वगैरह या रिंग वगैरह है, तो मैं तो कहीं पहन कर नहीं जाता हूँ, तो थोड़ा ये वाला लुक चाहिए था कि हाँ, थोड़ा पहन लेते हैं। तो हम लोग भी बोले थे कि चलो पहन लो, क्योंकि ऐसे ये सारी चीज़ें तो रखी ही रहती हैं। और पापा को भी जाना था, तो भाई और पापा मतलब मेरे भाभी के घर जा रहे हैं, शादी है। और यहाँ पे पापा को भी दीदी कह रही इनको भी तैयार कर देते हैं। मतलब मोस्टली हम लोग कर ही देते हैं। फिर पापा को भी अच्छे से हम लोग तैयार किए। और इतना ज़्यादा हम लोग सच में बता रहे, जब सारे घर में बहनें रहती हैं ना, तो एक भाई की खूब खिंचाई भी होती है और भाई को भी अच्छा लगता है। बस अभी भाभी नहीं है, और भाभी भी आ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो भाभी भी देखेंगे वीडियो, तो उनको भी पता चलेगा कि अच्छा, मेरे पतिदेव जी कैसे चमक रहे थे और कौन तैयार किया था। और बस ऐसे ही अपने लाइफ को ना जीना चाहिए, सबको एंजॉय करके, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पे इतनी सारी मिठाई, कपड़े और जो भी सारा फल वगैरह था, जो दामाद लोग पहली बार जाते हैं तो लेकर जाते हैं। मेरे यहाँ तो इतना ही होता है, मतलब अपने देने के ऊपर है कि आप क्या चीज़ें दे रहे हैं। तो हम लोग की तरफ से तो इतनी सारी चीज़ें जा रही हैं। और यहाँ पे भी हंसी हम लोग की हो रही थी कि यहाँ पे हम लोग की ड्यूटी बहुत अच्छी वाली लगी है कि पापा और भाई तैयार हो रहे हैं, और हम इनकी बेटियाँ और बहनें जो है ना, लगे हैं टोकरी डलिया सब पहुँचाने में कि कार के अंदर रख देते हैं, और ये लोग बस आराम से वहाँ पे जा करके
और अपना वेलकम कराएंगे। ये वाली जो खुशी थी, मतलब अंदर से दोनों लोग को एक्साइटमेंट थी कि हाँ पहली बार जा रहे हैं, और पापा को भी लग रहा था कि मैं भी जा रहा हूँ। और ये बहुत प्राउड वाला मोमेंट होता है ना कि जब एक पिता अपने बेटे के साथ कहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा प्राउड होता है ना। तो यहाँ पे बुग्गू और दिविज काउंट कर रहे थे, इतनी ज़्यादा मिठाई और इतने ज़्यादा फ्रूट्स। तो यहाँ आप लोग देखें कि बुग्गू और डेविड भी इतना ज़्यादा खुश थे ये सारी चीज़ें देखकर। मतलब ये दोनों अगर साथ में है तो हम लोग मतलब दिन भर जगे रहते हैं कि कहीं चोट न लग जाए, कहीं कुछ कर न लें, तो मतलब एक तरीके से डर बना रहता है। लेकिन आज ये लोग भी खुश हैं और सोच रहे थे कि अंदर से कि मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा है, नाना और मामा मुझे क्यों नहीं चलने को बोल रहे हैं। बाद में बोले भी थे कि मुझे नहीं लेकर के गए लोग। फिर इनको हम लोग बोले कि हम लोग तो आराम से चलेंगे, जब इनकी प्यारी प्यारी भाभी आ जाएंगी ना तब हम लोग चलेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग की ड्यूटी अलग ही थी कि रख देते हैं सारा सामान। और टाइम भी मतलब हो चुका था, मतलब कि 6 बजे जाना था, 6 बजे नहीं सॉरी 4 बजे जाना था। हाँ 6 बजे तो बारात निकलने वाली थी इनके घर से, मतलब मेरे भाभी के यहाँ से। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि वहाँ पे भाभी के बड़े पापा के बेटे की शादी थी, तो वही फर्स्ट टाइम भाई को इनवाइट किया गया था। और भाई की खुशी तो बहुत ही अलग थी। और अंदर से ये रह रहा था कि मुझे अपने ससुराल जाना है और वहाँ पे जाकर देखते हैं कि क्या होता है, अच्छे से वेलकम होता है। हम लोग को भी जाना था लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग के लिए भी और अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो जाएंगे बाद में और आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करेंगे ज़रूर। तो इसलिए अभी आज जो है ना पापा और भाई जा रहे हैं। और यहाँ पे दिवित और बुग्गू का मन हो गया था कि ओ मैं तो नहीं गया, और यहाँ पे फाइनली ये लोग चले जाएंगे अभी, और हम लोग बाय कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मेरी जो भाभी है ना उनका भी फ़ोन आ रहा था कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं। मतलब अंदर से दोनों साइड से खुशियाँ होती हैं ये, मतलब कि पहली बार आ रहे हैं तो दोनों साइड से ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना कि ऐसे मतलब अपनी लाइफ को जीना। और यहाँ पे फाइनली वाला बाय हो गया और दिवित बाय अभी तक कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे। इनको इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि अपने घर हम लोग बोले जाना है कि नहीं 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 मुझे यहीं रहना है। तुम भी बाय बोलो, आराम से बोलो बाय। बुग्गू तू और यहाँ पे अब मैं भी चलती हूँ और दीदी लोग बैठी हैं आराम से, थोड़ी मस्तियाँ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग ढेर सारी बातें कर रहे थे, एक दूसरे की मतलब फ़नी वाली बातें कर रहे थे हम लोग, एक दूसरे की बहुत खिंचाई करके ना बहुत मज़े लेते हैं। इस टाइप का होता है कि काफ़ी दिन मिले हैं तो उनकी खिंचाई करो इनकी खिंचाई, तो बहुत मतलब बस खुश रहते हैं हम लोग। और यहाँ पे आज का जो मेरा ब्लॉग है ना एंड होता है। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।